चलिए एग्जाम्पल्स हैं आज वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट में। पहला एग्जाम्पल है आपके लिए, प्रूव करिए 1 माइनस के क्वेश्चन कॉपी में। चलिए, फॉर एनी टू वेक्टर ए एंड बी सो दैट 1 प्लस ए का मॉडुलस का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड 1 प्लस मॉडुलस बी का स्क्वायर इक्वल है। आपको प्रूव करना है 1 माइनस के ए डॉट बी का होल स्क्वायर एंड प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड प्लस ए क्रॉस बी एंड पूरे मॉडुलस का होल स्क्वायर। हाँ, क्योंकि मैंने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों कहा दिए, इसलिए ये क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के संबंधित क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है आपके पास 1 प्लस मॉडुलस का होल स्क्वायर एंड 1 प्लस बी मॉडुलस का होल स्क्वायर को प्रूव करना आपको 1 माइनस ए डॉट का होल स्क्वायर एंड प्लस ए प्लस बी प्लस ए क्रॉस बी का होल एंड पूरे का मॉडुलस का होल स्क्वायर। एक चीज का ध्यान रखना, RHS, अगर आप RHS से सॉल्व कर रहे हैं तो आपके पास रखा है 1 माइनस का a डॉट b का होल स्क्वायर एंड प्लस मॉडुलस a प्लस b वेक्टर एंड प्लस a क्रॉस b पूरे का मॉडुलस का होल स्क्वायर। अच्छा, मॉडुलस का होल स्क्वायर अलग बात होती है और ब्रैकेट का होल स्क्वायर की अलग बात है। होल स्क्वायर अगर ब्रैकेट का होल स्क्वायर होगा तो हम कैसे बोलते हैं a स्क्वायर प्लस a डॉट b का होल स्क्वायर एंड माइनस 2 इंटू 1 इंटू a डॉट b। परंतु जब अगर मॉडुलस का होल स्क्वायर होता है तो मॉडुलस का होल स्क्वायर ऐसे नहीं बोलता है। मॉडुलस का होल स्क्वायर होता है इसका प्रोडक्ट, यानी कि डॉट प्रोडक्ट क्या है दो बार, यानी कि a प्लस b प्लस a क्रॉस b का डॉट इससे इसी से, यानी कि a प्लस b एंड प्लस a क्रॉस b का डॉट। ये डॉट प्रोडक्ट होता है। कहीं वही प्रॉपर्टी होती है कि किसी के मॉडुलस का स्क्वायर मतलब a डॉट a, ना कि होल स्क्वायर। याद रखना, किसी के मॉडुलस का स्क्वायर होता है डॉट प्रोडक्ट। तो ये डॉट प्रोडक्ट है, इसका हम एज इट इज सेकंड देंगे 1 प्लस ये तो एज इट इज है माइनस के 2 a डॉट b। जब इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो a का डॉट a से करेंगे। जब a का डॉट a से होगा तो क्या होगा, a का मॉडुलस का स्क्वायर, a का अगर हम डॉट b से करेंगे तो क्या आएगा a डॉट b। फिर a का डॉट किससे करेंगे, a डॉट a क्रॉस b। और फिर b का कैसे करने जा रहे हैं, b का डॉट a से, फिर b का डॉट b से, और फिर b का डॉट a क्रॉस b से, और फिर a क्रॉस b का करने जाना तो a क्रॉस b का डॉट a से, a क्रॉस b का डॉट b से एंड प्लस a क्रॉस b का डॉट a क्रॉस b से। ये कंप्लीटली केवल एक्सप्लेन किया गया है। अब देखिए आगे 1 a डॉट b का होल स्क्वायर माइनस में 2 a डॉट b, इसको एज इट इज लिख देंगे a के मॉडुलस का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे माइनस का 2 a डॉट b है, यहाँ पे a डॉट b, या कह सकते हो आप b डॉट a। एक ही बात होती है, ये दोनों मिलकर क्या होगा, इस वाले सब कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये पोर्शन खत्म, यानी ये पोर्शन इससे कैंसिल हो गया, ये दोनों मिला a डॉट b और b डॉट। बात क्लियर। आगे का पोर्शन बचा a मॉडुलस का स्क्वायर प्लस b मॉडुलस का स्क्वायर, जो कि ये b डॉट b है। अब बात करते हैं a डॉट a क्रॉस b से। अगर इसमें a क्रॉस b का मतलब है कि एक जैसा सेम आ रहा है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 0, यानी इसकी वैल्यू 0, इसमें भी a b डॉट है, इसकी वैल्यू भी 0, इसकी वैल्यू भी 0
और इसकी वैल्यू भी 0। अब आगे बचा क्या आपका, यानी कि a क्रॉस b के मॉडुलस का होल स्क्वायर। आप उसको कम डॉट प्रोडक्ट को क्या ले सकते हो, वही बात हो गई, a क्रॉस b के मॉडुलस का होल स्क्वायर। अब a क्रॉस b क्या होता है, a क्रॉस b क्या चीज होती है, आपने पढ़ा यहां तक क्लियर, सुन लीजिए। 1 इसको ऐसे नहीं रख रही है, मॉडुलस का b मॉडुलस का स्क्वायर, इन दोनों को बगल बगल में लिख रहा हूं, यानी कि a डॉट b का होल स्क्वायर एंड प्लस a क्रॉस b के मॉडुलस का होल स्क्वायर। इसको मिला के क्या बनता है पता है, इसको मिला के बनेगा a मॉडुलस और b मॉडुलस, यानी a मॉडुलस का स्क्वायर और b मॉडुलस का स्क्वायर। देखिए a डॉट b इक्वल टू होता है a मॉडुलस b मॉडुलस cos थीटा। सो डायरेक्ट a को स्क्वायर लगाता हूं और a क्रॉस b की मॉडुलस की वैल्यू होती है a मॉडुलस b मॉडुलस एंड sin थीटा होल स्क्वायर। जब मैं दोनों में से कॉमन ले लूंगा तो इस पूरे की जो वैल्यूज होती है, इस पूरे की जो वैल्यू है वो हम लिख सकते हैं 1 प्लस, देखिए बाकी का पोर्शन तो ऐसे लिख दिया, और इस पूरे की वैल्यू होती है a मॉडुलस का स्क्वायर और b मॉडुलस का स्क्वायर। अब इसमें से क्या कॉमन हुआ, 1 कॉमन आएगा, तो ये हो गया 1 प्लस a मॉडुलस का स्क्वायर, इस पूरे में से कॉमन आ गया आपका b मॉडुलस का स्क्वायर, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस a मॉडुलस का स्क्वायर। आप पूरे में से कॉमन क्या ले लो, 1 प्लस a मॉडुलस का स्क्वायर, तो ऑटोमेटिकली आपको हो जाएगा 1 प्लस a मॉडुलस का स्क्वायर एंड मल्टीपल में 1 प्लस b मॉडुलस का स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है, यानी LHS कंप्लीटली प्रूव हो जाएगी। क्योंकि इस बार सीबीएसई बोर्ड ने ये 3 वेक्टर वाला कंप्लीट आपको मैंने जो डायरेक्ट कराया है a डॉट a क्रॉस b, जो 0 कैसे हुआ, जिसमें 3D वाले में तो वो सिलेबस में खत्म हो गया। फिर भी ये बता दूं कि a क्रॉस b का मतलब होता है परपेंडिकुलर वेक्टर। जब a पे परपेंडिकुलर और b के साथ भी परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट किसके साथ निकालना, a के साथ। तो ऐसे नहीं, दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा, 90 और 90 होने से पूरा एंगल क्या होगा, 0। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन लिख। क्वेश्चन है ABC आर 3 वेक्टर, तो यहाँ 3 वेक्टर दे रखे हैं ABC, 3 वेक्टर हैं और कंडीशन दे रखी है कि a प्लस b प्लस c, यानी कि a प्लस b प्लस c इक्वल है 0 वेक्टर, यानी तीनों वेक्टरों का जो सम है वो 0 है। तो आपको प्रूव करना है a क्रॉस b इक्वल एन होगा b क्रॉस c के और इक्वल एन होगा c क्रॉस a के। ये आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट, और ये आपके पास कंडीशन गिवन है केवल, और ये 3 वेक्टर दे रखे हैं। ये 3 वेक्टरों को लेकर आपको प्रूव करना है कि a क्रॉस b इक्वल एन b क्रॉस c एंड इक्वल एन c क्रॉस a। आपके पास बोर्ड पेपर, इसके अलावा कुछ नहीं है और काफी बार आ चुका बोर्ड के अंदर। ये क्वेश्चन जो है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। देखिए पहला स्टेप, आपके पास कंडीशन क्या दी है, a प्लस b प्लस c इक्वल है 0। पहले तो ये दोनों प्रूव करूंगा, फिर ये दोनों, फिर ये तीनों आपस में प्रूव इक्वल होंगे। पहले क्या करूंगा, बोथ साइड आर डॉट प्रोडक्ट ऑफ a वेक्टर, a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दिया गया बोथ साइड।
जब मैं जीरो वेक्टर से डॉट करूंगा किसी का डॉट प्रोडक्ट तो जीरो ही आएगा। इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना तो ए डॉट ए एंड ए डॉट बी और ए डॉट सी, सही है। क्योंकि प्रूफ क्या करना है मुझे, क्रॉस कंफ्यूज रॉन्ग है, बता सकते हो क्यों? प्रूफ क्या करना मुझे, ए क्रॉस बी, हमें क्रॉस करना ना कि डॉट। सो डैट आप किसका करेंगे, क्रॉस का, और यह क्या किया तो सही है। तो कंडीशन क्या होती थी, ए क्रॉस ए क्रॉस बी। एक लाख का सवाल है केवल, और बोर्ड का सबसे अच्छा क्वेश्चन था, ये समझ लो। आधे से ज्यादा बच्चे ये कंफ्यूज नहीं करेंगे, इसका क्रॉस जीरो से करेंगे जीरो, और किसी भी सेम का क्रॉस यानी कि एंगल कितना होता है जीरो, क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। ये क्या बचा, ए क्रॉस बी। प्रूफ क्या करना है मुझे, सी क्रॉस ए, अपोजिट कर दूं तो क्या हो जाएगा माइनस का ए, सी क्रॉस ए। इसको ना पहुंचा दूं तो क्या होगा, ए क्रॉस बी इक्वल किसके बराबर आ गया, सी क्रॉस ए के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड स्टेप अगेन, आपकी ए का क्रॉस करा किसका कर दूं, बी का क्रॉस कर दूं, यानी कि बी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल है बी क्रॉस जीरो। इसके बाद बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी एंड प्लस बी क्रॉस सी, ये जीरो। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, क्योंकि मुझे ए क्रॉस बी चाहिए तो इसको क्या लिख सकता हूं, माइनस का ए क्रॉस बी, ये जीरो, एंड बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी इक्वल है ए क्रॉस बी। क्योंकि ए क्रॉस बी किसके बराबर है, सी क्रॉस ए के। इक्वेशन नंबर सेकंड से पुट अप करी गई ए क्रॉस बी की वैल्यू, तो बी क्रॉस सी किसके बराबर आ गया, सी क्रॉस ए के। जब ये बी क्रॉस सी क्रॉस ए के, सो दैट आपस में बराबर होंगे, ए क्रॉस बी इक्वल है बी क्रॉस सी इक्वल है सी क्रॉस ए। सबसे इजी क्वेश्चन और 4 नंबर का बोर्ड के अंदर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में कंडीशन दी हुई है आपके पास कि a क्रॉस b, इस बार 3 ना हो गए 4 कर दी, 4 वेक्टर कर दिए। a क्रॉस b जो है वो इक्वल है c क्रॉस d वेक्टर, ये कंडीशन है। और a क्रॉस c जो दे रखा है वो इक्वल है b क्रॉस d, किसके, बी क्रॉस दी गई, ये गिवन कंडीशन है। और एक आपको प्रूव करनी है कि a माइनस डी, यानी a माइनस डी जो वेक्टर है वो पहला वेक्टर है टू b माइनस सी के। पहला है किसके, b माइनस सी वेक्टर के। ये आपको प्रूव करना है कि ये दोनों जो वेक्टर है उनका डिफरेंस जो आपस में पैरेलल है। और आगे कंडीशन में क्या था, जहां वेयर a नॉट इक्वल एंड d, यानी कि ए जो वेक्टर है वो डी के इक्वल नहीं है और बी जो है वो सी के इक्वल नहीं है। और ये कंडीशन आपको प्रूव करनी है। ये कंडीशन कैसे प्रूव, अच्छा पैरेलल की प्रॉपर्टी मैंने आपको कराई थी जब कभी अभी कराई थी, अगर दो पैरेलल होंगे तो उनके बीच में एंगल कितना होगा, या तो 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री। तो यानी कि ए क्रॉस बी अगर पैरेलल होते तो क्या कंडीशन आती थी, और साइन जीरो की वैल्यू क्या होती थी, जीरो। यानी कि अगर आज a क्रॉस b इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। तो यानी इन दोनों का क्रॉस अगर निकाला जाए तो इन दोनों का क्रॉस क्या आएगा, जीरो। तो प्रूफ हो जाएंगे ये आपस में पैरेलल। तो आप इन दोनों का क्रॉस कर दीजिए और क्रॉस करने पर देख लीजिए अगर जीरो आ रहा है तो प्रूफ हो जाएगा कि ये पैरेलल वेक्टर। बात क्लियर, सीधा फंडा है कि इन दोनों वेक्टर जो दे रखे हैं इसका मतलब है कि a माइनस b वेक्टर इज क्रॉस b
माइनस के सी वेक्टर इक्वल एम 0 सो दैट द ए माइनस डी वेक्टर एंड पैरेलल टू बी माइनस सी। सो आपके एलएचएस लेके आरएचएस प्रूव कर दीजिए, यानी कि ए माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी माइनस के सी वेक्टर। क्रॉस की प्रॉपर्टी क्या थी? ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस के बी क्रॉस बी एंड माइनस माइनस प्लस बी क्रॉस सी। अच्छा, ए क्रॉस बी किसके बराबर है? सी क्रॉस बी के। किसके? सी क्रॉस बी वेक्टर के। ए माइनस सी किसके बराबर है? बी क्रॉस बी के। माइनस का बी क्रॉस बी एंड बी क्रॉस सी अपोजिट साइड कर दीजिए। यहाँ पे बी क्रॉस सी लिखा है, यहाँ पे सी क्रॉस डी लिखा है, तो क्या लिख सकते हैं इसको? माइनस के सी क्रॉस डी वेक्टर, इसको अपोजिट कर दीजिए तो ये प्लस का हो जाएगा बी क्रॉस बी वेक्टर माइनस के बी क्रॉस बी वेक्टर एंड प्लस के बी क्रॉस सी वेक्टर। ये आपका इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल इक्वल है डी। तो प्रूफ हो जाएंगे ये दोनों वेक्टर पहले वेक्टर। या अपोजिट दिया है इसलिए डी क्रॉस सी वेक्टर सबसे इजी तरीके और सबसे आसान तरीके के वेक्टर के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। अगर करने ढंग से बैठ जाओ तो कुछ नहीं रखा, 4 नंबर फेंके दे जाते हैं। जितना लॉन्ग प्रोसेस आपके पास अदर टॉपिक पे है ना, उतना इसके ऊपर लॉन्ग टॉपिक नहीं है प्रोसेस।